नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। जिस व्यक्ति के सूर्य अगर मजबूत हैं दोस्तों, इस दुनिया में उस व्यक्ति का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। सूर्य को जिसने खुश कर लिया वो व्यक्ति दुनिया पर राज करता है। अब दुनिया का मतलब ये होता है उसका जो अस्तित्व है, जितनी कैपेसिटी के अनुसार वो बैठा है उतने माहौल पे उसका एक राजा जैसा राज्य स्थापित हो जाता है। सूर्य की पूजा प्राचीन काल में भी जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी सूर्य पूजा करते थे। दोस्तों, सूर्य साक्षात आपको दिखाई देते हैं और इतना तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य का आना कितना महत्वपूर्ण होता है। आप सोच के देखिए कि 4 दिन अगर सूर्य अस्त हो जाए तो कैसा लगेगा। तो सूर्य जिसके भी कमजोर हैं वो अस्त होने के बराबर ही हो जाता है दोस्तों, और वो व्यक्ति एक दुनिया के अंधकार में खो जाता है। उसका न कोई अस्तित्व होता है, ना उसकी कोई वैल्यू होती है और ना ही उसका कोई नाम होता है। वो एक अंधकार के अंदर छुपा हुआ रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, तो सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। ये क्रिया महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सरल उपाय बताने वाला हूं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल की मुलाकात आपने पहली बार ली है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। किसी और के भी हाथ लगेगी और वो उसका उपाय करेगा तो उसका 10% पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। रविवार सूर्य को समर्पित दिन माना जाता है। वो सूर्य का ही दिन है। सूर्य का रवि एक नाम आप सभी जानते हैं और उसी नाम से इस दिन का नामकरण हुआ है। आप सुबह नहा धो के स्वच्छ हों, कोशिश करें कि आपके पास सफेद कपड़े हों तो सबसे बढ़िया होगा। और सूर्य जब उदय होते हैं उस समय से और 10 बजे तक के टाइम में अगर सूर्य पूजा कर लेते हैं तो सबसे बेहतर माना जाएगा। तो आप सुबह नहा धो के स्वच्छ हों, स्वच्छ होने के बाद आप सफेद कपड़े धारण करें। अगर सफेद नहीं है तो आप कोई भी कलर के पहन सकते हैं। सफेद नहीं हो तो आप पीले कलर के कपड़ों का प्रयोग करें, और अगर ये भी नहीं है तो आप काले कपड़े छोड़ के बाकी कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। 1 लोटा में आपको स्वच्छ जल ले लेना है और उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और 1 काली मिर्च जो दाने होते हैं उसका 1 दाना आपको जल के लोटा में डाल लेना है। 1 दाने से मतलब है दोस्तों, सूर्य का अंक 1 का माना जाता है। और आप
काली मिर्च का एक दाना अपने लोटा में डाल लें, जिससे सूर्य का अंक भी हो गया और काली मिर्च का दाना सूर्य को बहुत प्रिय है। काली मिर्च उसमें डालने का मतलब है आप माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं, और हल्दी माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज है। तो अगर आप पैसे की आवक बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज के युग में जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो दोस्तों सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा युग है ये। तो इस क्रिया से आपके पास आपकी आवक दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाएगी। इतना ही नहीं, आपके घर में धन स्थान में पैसे स्थायी रूप से एकत्रित होने लग जाएंगे। घर आपका कभी पैसे से खाली नहीं होगा। वो डाल के और आप 2 अगरबत्ती ले लें और एक छोटा सा घी का दीपक जला लें। लोटा आप थाली में रखें और थाली में दीपक, अगरबत्ती ये सब लेके, और लोटे के अंदर आपने हल्दी और काली मिर्च डाल दिया है। दोस्तों ध्यान रहे, काली मिर्च का एक ही दाना लेना है, साबुत दाना लेना है और साफ सुथरा दाना लेना है। दाने में कहीं टूटा फूटा नहीं होना। तो आपको ये लेके और वो थाली अपने हाथ में लेके आपको सूर्य की आरती नहीं गानी आपको, पर आरती उतार लेनी है। 4-5 बार थाली को इस तरह सूर्य की तरफ देखते हुए घुमा दें, और वो घुमाने के बाद आप थाली एक तरफ जमीन पर रख दें जिसमें जलता हुआ दिया होना चाहिए, और उस लोटा से आप सूर्य को जल अर्पित करें। जितनी देर आपका जल की धार चलती रहे उतनी देर तक आपकी नजर सूर्य के ऊपर टिकी रहनी चाहिए, और ओम सूर्याय नमः या फिर सूर्य का आपको कोई और मंत्र आता है अच्छे से, तो आप उस मंत्र का जाप करते रहें जब तक आपके जल की धार चलती रहे तब तक। इसमें मंत्र की गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब लास्ट में थोड़ा सा जल आपके लोटा में बचे, उस जल को अपने राइट हैंड में थोड़ा सा ले लें और अपने शरीर के चारों तरफ एक अर्घ लगा दें। दोस्तों इस अर्घ का मतलब होता है कि अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपने मन का आपने चारों तरफ से सुरक्षा चक्र बना दिया है, और आपको कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी बुरी चीज ना तो आपके रास्ते में आ सकती है, ना आपको छू सकती है। और ये जल पूरा हो जाए उसके बाद लोटा आप जमीन पे रखें और दोनों हाथ जोड़ के आप भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जैसा सूर्य का उजाला है वैसा ही उजाला आपके जीवन में रहे, या आप भी सूर्य की तरह हमेशा संसार में चमकते रहें। समाज में आपकी एक अलग प्रतिभा और व्यक्तित्व हो, ऐसी भगवान सूर्य से आप प्रार्थना करें। दोस्तों आप इस क्रिया को करके तो देखिए, थोड़े ही दिन के अंदर अंदर आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा, आपके पैसे की आवक और आपका अस्तित्व अपने आप बढ़ने लग जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे आप पैसे वाले लोगों की लाइन में आपका भी एक नाम होगा। तो करते रहिए दोस्तों। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।